और यही वो पौधा है जिसके बारे में बात कर रहा था दोस्तों। इनके भी नुकीले होते हैं, काँटे होते हैं। देखिए ये काँटा है, शायद आपको दिख नहीं रहा हो, ये काँटा है। मैं आपको टच करके मैं इसे दिखाता हूँ, ये काँटे हैं। ये काँटे भी बहुत ज़हरीले होते हैं। यदि ये पौधे को काट के इसे छोड़ दिया जाए और पैरों तले नीचे आ जाए और पैर पैर में घुस जाए तो दोस्तों ये बहुत विषदायक होता है, विषनुमा काँटा होता है, इसे कहते हैं करौंदा। शायद आप इसको जानते होंगे करौंदा, आपके ज़हन में नाम होगा करौंदा। तो देखिए आज मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये करौंदा का पौधा है और इसमें कुछ दिन के बाद छोटे-छोटे ग्रीन-ग्रीन टाइप में एक फल आते हैं, जो पक जाने के बाद काले हो जाते हैं और इनको भी खाया जाता है। ये औषधीय गुण इनका इनके अंदर जो है औषधीय गुण मौजूद है, दवा के रूप में इसका इस्तेमाल होता है। मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये करौंदा का ही भाग है, उनका पत्ता है और ये उनका तना है देखिए, डाली है, ये काँटे हैं, ये कुछ काँटे हैं, उनके काँटे हमेशा कुछ-कुछ दूरी पे हैं। ये हैं काँटे। मैं आगे बढ़ रहा हूँ दोस्तों, देखिए दूर-दूर में कुछ पौधे साफ नहीं आ रहे होंगे इसमें, लेकिन दूर ही दूर तक देखिए। ये जो है, ये जो स्ट्रेट आपके सामने दिखाई दे रहा है लाठी की भांति खड़ा, ये सखुआ का ही एक पेड़ है, जो अभी विकास के चरण में बढ़ता हुआ पेड़ है। अब देखिए कितना सीधा है, ये ऐसे सीधे नहीं होते हैं दोस्तों, कितने साफ लग रहे हैं। मैं इसको हाथों से टच कर रहा हूँ, ये बड़ा साफ लग रहा है, कोमल लग रहा है। इसके पीछे कारण है, देखिए यहाँ पे देखिए, यहाँ पे साफ दिखाई दे रहा है किसी ने इसे कुल्हाड़ी से काटा है। इसे लोग इसलिए क्यों काटते हैं दोस्तों, क्योंकि ये सीधा हो जाए और साफ रहे, और सीधा हो जाए इसलिए लोग इसको टाइम टाइम पे कुल्हाड़ी या किसी चाकू के सहारे से इसको छटाई इसका करते हैं, छटनी करते हैं, ताकि ये सीधा खड़ा हो जाए और एक दिन ये अच्छा पेड़ बने। और ये बड़े ही उपयोगी होते हैं और इससे लोग काट के ले आते हैं, घर में लगाते हैं या बिक्री भी करते हैं इनके, और अच्छा खासा फर्नीचर में भी इसका इस्तेमाल होता है। देखिए अभी बड़ा हो रहा है ये, विकास के चरण में है और आप देख सकते हैं दूर-दूर तक कुछ जंगल ही जंगल नज़र आ रहे हैं दोस्तों। मैं आपको बार-बार बता दे रहा हूँ, ये जंगल, इस जंगल को हफ्ता-वन के नाम से जाना जाता है, क्योंकि इसे पार करने में पहले लोगों को 1 सप्ताह का टाइम लग जाता था। पहले बहुत जंगली जानवर भी हुआ करते थे दोस्तों, आजकल वो जानवर लगभग खत्म हो चुके हैं। और देखिए दूर में आपको कुछ दिखाई दे रहे हैं, ये सारे पौधे जो हैं लोग ने इनको छटनी किया, इसको रखा हुआ है और ये पेड़ जो है सखुआ का है। अब चलिए मैं आगे आपको दिखाता हूँ और भी चीज़। मैं आगे बढ़ रहा हूँ जंगल के रास्ते, मैंने आपको बताया था पगडंडी। अक्सर लोग, मैं इस जंगल के किनारे रहने वाला लोग हूँ, मैं जंगल में अक्सर आते रहता हूँ, तो मैं जानता हूँ कि कैसे चलना है। अगर कोई नया आदमी इस जंगल में आ जाए तो उनके लिए चलना दूभर हो जाता है। अब देखिए मैं आपको और भी चीज़ें दिखाता हूँ। अब देखिए, अब मैं लगभग नाले के किनारे आ गया हूँ दोस्तों। ये ऐसा नाला है जहाँ कभी-कभी हाथी जब आते हैं गाँव में फसलों को खाने के लिए, जो ऐसी फसल जो खेतों में पककर तैयार रहते हैं, खड़े रहते हैं, उन फसलों को खाने के लिए जब आते हैं हाथी, तो अक्सर ये नाला मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये नाला जो है लगभग सूख गया है। बारिश का सीज़न के कुछ महीने गुज़र चुके हैं, इसीलिए इसमें पानी नहीं होगा। तो कभी-कभी इसमें जब पानी भर जाते तो हाथी आने के बाद इस नाला में कुलेली करते हैं। ऐसे नाला में कुछ-कुछ पानी अभी भी होगा, मैं दिखा दूँ आपको। ये जो पानी है गंदा हो चुका है, काला लग रहा है। तो इन्हीं नाले में हाथी पानी पीते हैं और विचरण करते हैं, कुलेली करते हैं और पुनः सुबह होते-होते वे जंगल जंगल की गहराई में चले जाते हैं, घने जंगलों में चले जाते हैं। ये जो देखिए दोस्तों, लगभग-लगभग मैं आगे जो अपने फिंगर से पॉइंट करके दिखा रहा हूँ, ये पूरे के पूरे सखुआ का वृक्ष है। कुछ-कुछ इसमें मिलेगा, कुछ महुआ के भी वृक्ष हैं और इसमें पहले बहुत मोटे-मोटे, लंबे-लंबे वृक्ष हुआ करते थे, जिनको काट लिया गया है मकान बनाने के लिए, या फिर मैं कहूँ तो लोग उनको बेचने के लिए काट दिए हैं, जिससे उसका जीविका भी चलता है। मैं आपको बता रहा था। मैं लगभग-लगभग अब नाले के कुछ ऊपरी भाग पे खड़ा हूँ, जहाँ पे आप देख सकते हैं, मैं आपको कैमरे और नीचे करके दिखा रहा हूँ, ये कुछ पौधे हैं दोस्तों। इन पौधों इनमें से बहुत से ऐसे पौधे हैं जिनमें औषधीय गुण है, जड़ी-बूटियाँ हैं। लोग हमारे जो वैद्य होते हैं, जो जड़ी-बूटी के जानकार हैं, वे अक्सर इस जंगलों में आते हैं इस चीज़ की खोज में कि कहीं उनको जड़ी-बूटी मिल जाए, और उनको बहुत से वैद्य इस जंगलों से बहुत प्रकार की जड़ी-बूटी लेके चले जाते हैं। मैं आपको दिखाऊँगा एक ऐसा जड़ी-बूटी जो लोग अक्सर उसका इस्तेमाल करते हैं, डॉक्टर भी करते हैं, सलाह देते हैं लोगों को करने के लिए। बहुतों को उसका नाम भी पता होगा। मैं उस पौधे का तलाश में अभी हूँ, कहीं वो पौधा नज़र आ जाए मुझे, मैं आपको दिखाऊँगा। जो ग्रीन टाइप का एक प्लांट होता है, उस प्लांट को मैं खोज रहा हूँ, नज़र आते मैं आपको दिखा दूँगा।
आखिरकार दोस्तों मुझे वो पौधा मिल ही गया है। मैं आपको दिखा दूँ, ये छोटा-सा पौधा है, झाड़ी के बीच में है, इसे गौर से देखिए, ग्रीन-ग्रीन के पत्तियाँ हैं। ये बहुत ही औषधीय गुणकारी पौधा है, मैं इसे निकालने वाला हूँ मेरे हाथों में। अब देखिए मैं इसको निकाल रहा हूँ। ये यहाँ पे और भी पौधे हैं, देखिए। ये एक ऐसा पौधा है दोस्तों, मैं इसके बारे में आपको बता दूं, जिसे मैं तलाश रहा था। ये जंगल है, मैं आपको बता दूं, जंगल सिर्फ ना सिर्फ जीव जंतुओं का ही घर होता है, ये बहुत प्रकार के पेड़ पौधे के साथ साथ जड़ी बूटियों का भी निवास स्थान होता है, घर होता है। देखिए मेरे हाथों में मैंने इसे निकाल लिया है, इसका जड़ मैं आपको दिखा